नमस्कार। तेज 24 बिहार और मधेपुरा लाइव न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं आप। इस समय हमारी मौजूदगी गमरिया में है। गमरिया का ये भागवत चौक है और यहाँ की एक छात्रा है जो इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में 87 पॉइंट कुछ % मार्क लाई है। नाम जिनका ज्योति कुमारी है और दीपेश कुमार जो कि गणेश यादव जो कि एक प्रचलित प्रमुख नाम है, जिन्हें शायद इस एरिया में बहुत सारे लोग जानते हैं। उन्हीं की पोत्री है और दीपेश कुमार की पुत्री है। जी हाँ, ज्योति कुमारी जो कि दीपेश कुमार की पुत्री है, गम्हरिया प्रखंड टॉपर है सर। जी हाँ, गम्हरिया प्रखंड टॉपर ज्योति कुमारी। आइए उनसे मिलवाते हैं आपको क्या है उनका राज। कुल अगर मार्क की बात करें तो 438 मार्क इंटरमीडिएट एग्जाम में लाई है। आइए उनसे बात करने का प्रयास करते, मिलवाते हैं आपको। सबसे पहले बेटा अपना नाम बता दीजिए। ज्योति कुमारी। बेटा इस बार इंटरमीडिएट एग्जाम में मतलब आप कितना मार्क लाई हैं? 438 और मतलब कितना % हुआ? 87.6। 87.6% मार्क है। यस बेटा क्या राज है मतलब इतना मार्क लाने का? सर, लोग जो पढ़ाते थे वो पढ़ते थे, 2-3 बार रिवीजन करते थे, फिर अगले दिन उसको देखते थे कि याद है कि नहीं, फिर उसको खुद से ही मतलब बोलते थे तो लगता था कि हाँ याद। अगर नहीं रहता तो फिर से उसको पढ़ते थे, ऐसे ही करके पढ़ते थे बस। अच्छा, रिवीजन करना। अच्छा कौन से कोचिंग में पढ़ रहे थे आप? फाउंडेशन क्लासेस में। सुरेश सर का जो है। यस सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सुरेश सर का इसमें कितना योगदान है? सुरेश सर तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। जब तक हम लोग उसको याद करके वहाँ सुना न देते थे तब तक वो अगला टॉपिक या अगला चैप्टर नहीं पढ़ाते थे। तो हम लोग सुना देते थे, उसके बाद वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे, उसके बाद अच्छे तरीके से आसान लैंग्वेज में वो लिखाते थे, फिर हम लोग उसको पढ़ते थे। अच्छा बेटा एक बात और बताइए, जो मेहनत आपने किया है उसका फल मिला, आप ये श्रेय किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय तो सर लोग को ही जाना चाहिए। वो लोग हम लोग पे इतना मेहनत किए और हम लोग इतने अच्छे अंक प्राप्त किए। और हमारे पेरेंट्स को भी जाना चाहिए, उन्होंने हमें पढ़ने दिया, हमें पढ़ाई पे टाइम देने दिया। नहीं तो आजकल गांव में तो हर कोई कहता है कि मतलब काम करो, पढ़ने से क्या होता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमें पढ़ने दिया। अच्छा बेटा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी विद्यार्थी मान लीजिए 12th की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने तरफ से क्या मतलब संदेश देना चाहिए उन्हें? यही देने चाहेंगे कि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका भी नाम होगा, आपके पेरेंट्स का नाम होगा। क्योंकि आजकल गांव सब में भी पढ़ाई लिखाई से पेरेंट्स का नाम होता है, उनके बच्चों का नाम होता है, गांव का नाम होता है। और पढ़ाई बहुत जरूरी है जिंदगी में, और कुछ भी नहीं। चलिए एक तरफ जहाँ तक मैं चलिए ज्योति कुमारी के जो पिताजी हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दीपेश कुमार हुआ, घर गम्हरिया बाजार और सर चौक स्थित। सर इस बार आपकी बच्ची जो है इंटर में इतना बेहतर मार्क लाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए हम सर लोगों को धन्यवाद देंगे और बच्चे का जो इच्छा है उसके समर्पित भावना से हम प्रयास करेंगे। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है सर कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों को पढ़ने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसे खास करके पेरेंट्स उसे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आप अपनी लड़की को पढ़ा रहे हैं सर, आगे मतलब फ्यूचर में उसे कौन सी फील्ड में भेजना चाहेंगे? उनको जो है जो फील्ड में उसको इच्छा है उस फील्ड में हम भेजने के लिए चाहते हैं। बच्चे जो करने के लिए चाहते हैं उनका हम साथ देंगे। अच्छा, अभी तक मान लीजिए जो कि हमारी प्रखंड टॉपर रही है ज्योति कुमारी, मतलब लोगों का तांता तो लगा होगा मतलब बधाई देने के लिए। बहुत सारे लोग आते हैं बधाई देने के लिए, पत्रकार महोदय सब भी आते हैं बधाई देने के लिए, सर लोग भी आए हैं बधाई देने के लिए। क्योंकि सर हम ग्रामीण क्षेत्र में मतलब रहते हैं और जिस तरह से मान लीजिए आपने अपनी लड़की को पढ़ाने का प्रयास किया, खुली छूट दिया है कि बेटा तुम जितना पढ़ सको पढ़ो, तो आप मतलब जो भी पेरेंट्स जो खास करके बच्चों की पढ़ाई को बंद करवा देते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? इसके लिए तो बेटा बेटी में तो कोई फर्क नहीं है। चलते एक चीज और बताना चाहूंगा कि फाउंडेशन क्लासेस जो कि गम्हरिया एक ग्रामीण क्षेत्र है और इस सुदूर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में फाउंडेशन क्लासेस खास करके एक वरदान के रूप में गम्हरिया में चल रहा है। और आइए उनके जो मतलब प्रोफेसर साहब सुरेश सर हैं उनसे भी आपको मिलवाने का प्रयास करते हैं, उनसे बात करेंगे। आखिर होता अक्सर ऐसा है कि जो भी मतलब उच्च वर्ग की पढ़ाई होती है
लोग मतलब गांव से शहर जाते हैं, लेकिन सुरेश सर हमारे ऐसे सर है जो कि मतलब गमरिया के लिए वरदान है, और गमरिया सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आके वो फाउंडेशन क्लासेस चला रहे हैं, जिस और उसी के मतलब ये फाउंडेशन क्लासेस की ये छात्रा ज्योति कुमारी जो कि आज गमरिया प्रखंड टॉपर रही है। चलिए सुरेश सर से बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, और आपके जो चैनल के माध्यम से आपके चैनल के जितने दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामना। साथ ही साथ जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, आज जहां आए हैं, ज्योति कुमारी जो प्रखंड टॉपर रही है, 438 अंक ला करके अपने माता पिता का, अपने शहर का, अपने गांव का काफी मान बढ़ाया है इन्होंने, और काफी प्रफुल्लित हैं हम लोग, काफी उत्साहित हैं कि हम लोगों के मेहनत से के चलते, और बच्चा ने स्वयं भी 100% दे करके जिस मेहनत किया उसका मुकाम भी इनको मिला, और इसके लिए सबसे पहले इनको भी बहुत बहुत शुभकामना है। इसके माता पिता को भी बहुत बहुत शुभकामना है, और आपके चैनल के दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामना, आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। सर एक चलते चलते एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे। सपोज आप शहर से ग्रामीण क्षेत्र में आके फाउंडेशन क्लासेस चला रहे हैं, खास करके जो भी मतलब इस ग्रामीण क्षेत्र के पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? ऐसा है सर कि भारत गांव का देश है, 70% लोग गांव में निवास करते हैं, और कृषि प्रधान देश तो है ही। जब 70% लोग गांव में निवास करते हैं, जब तक कि 70% लोगों का विकास नहीं होगा, जब तक कि 70% लोग काफी बेहतर ढंग से एजुकेटेड नहीं होंगे, तो हम भारत के विकास की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो हमारे मन में एक भावना जगी कि सारे लोग जो गांव में पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे अच्छे बनते हैं, वो शहर की तरफ पलायन कर जाते हैं, अपना एजुकेशन को, अपना जो मेरिट है, अपना जो कंसेप्ट है, उसको गांव के बच्चे में नहीं बांट करके शहरी क्षेत्र की ओर पलायन कर जाते हैं। अभी देखिए बहुत ज्यादा कोचिंग संस्थान, बहुत सारा चीज शहर में विकसित हो रहा है। रीजन है कि वहाँ पैसा काफी आता है उससे उनको, और ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, और गया है वो भी ग्रामीण क्षेत्र के ही है। जितने सर लोग हैं बाहर में अभी एस्टेब्लिश्ड हैं, उनका घर एकदम एस्टेब्लिश्ड, उनका गाँव एकदम निश्चित रूप से किसी गाँव के ही है वो। लेकिन अपने गांव के लिए वह इस तरह से अगर नहीं करना चाहते हैं, हो सकता है मे भी कुछ लोग तो चाहते हैं करना, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि 100% वह बाहर चले गए हैं गांव को छोड़ करके। लेकिन मेरे मन में एक बात आई कि हम भी गांव से ही बिलोंग करते हैं सर, लेकिन हमारा संस्था मधेपुरा सहरसा में रहा है, काफी 30 से 35 वर्षों का मेरा कार्यकाल रहा है कि मैं शहर में ही हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में यह बात आया कि गमरिया में छात्राओं का जो एजुकेशन है, छात्राओं की संख्या काफी अधिक है। यहाँ जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा है बहुत ज्यादा है, लेकिन 10वीं तक की क्लास यहाँ होती है। 10 के बाद बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि अब तो इंटर बेस्ड सारा चीज हो गया है। जब तक इंटर नहीं करेगा तो असंभव है किसी भी जॉब में जाना, किसी भी क्षेत्र में जाना। तो इसके लिए हमारे दिमाग में आया कि क्यों नहीं यहाँ की छात्राओं में इतनी ज्यादा प्रतिभा है, इसको निखारा जाए। यही चीज दिमाग में आया, और हम गांव की तरफ आ गए और गमरिया में एस्टेब्लिश्ड हुए, और यहाँ के लोगों का सहयोग भी मिला, यहाँ के जनप्रतिनिधि का भी समान सहयोग मिला, यहाँ के मीडिया कर्मियों का भी सहयोग मिला, जिसका कारण है कि आज इतना बेहतर परिणाम हम यहाँ पर दे पा रहे हैं। जब तक आप लोगों का, यहाँ के लोगों का, समाज का सानिध्य नहीं मिलता, इतना बेहतर परिणाम नहीं होता। खास करके बच्चे में प्रतिभा है, उस प्रतिभा को हम निखारने का प्रयास किया है, और वह प्रतिभा निखरता चला जा रहा है। आज ज्योति कुमारी काफी एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार की बच्ची है, और इतना बेहतर आज आप देख रहे होंगे कि इसको बायोलॉजी में 95% मार्क्स है, मतलब 95 मार्क्स है, और जो बिहार टॉपर है उसको 98 पॉइंट कुछ मार्क्स है। तो स्वाभाविक है, आप समझ सकते हैं केवल 3% के लिए हमारी गांव की, एक सुदूर गांव की बच्ची वहां तक जा सकती है। और अगर इसके पर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए तो कैसे नहीं हम बिहार टॉपर या देश में नाम करने वाला चीज दे सकते हैं। चलिए, ये प्रोफेसर सुरेश सर थे जिनसे हमने बात करने का प्रयास किया, और आइए एक और शिक्षाविद टीचर हमारे अमरिंदर सर हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज ज्योति कुमारी जो कि गमरिया प्रखंड की मतलब प्रखंड टॉपर रही है इंटरमीडिएट में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बता देना चाहता हूँ मीना जी कि ये जो ज्योति कुमारी जो प्रखंड टॉपर की है ना, इसके पीछे अकेले ज्योति कुमारी का मेहनत नहीं है सर। इसमें टीचर्स, गार्जियंस, मम्मी, खास करके मम्मी की लड़की के लिए बहुत बड़ा योगदान रहता है सर। और गांव में रह करके और इतना नंबर ले आना हमें बड़ी आश्चर्य लगा। तो मैंने कहा, उस दिन मैं अपनी बेटी से बोला कि बेटी, कौन कहता आसमान में सुराग नहीं होता, कौन कहता आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन तमाम विषय वस्तु पे हमने मतलब फाउंडेशन क्लासेस के जो हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर सुरेश सर हैं उनसे भी बात करने का प्रयास किया, और तमाम
पहलुओं पर जानकारी साझा करने का प्रयास किया। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मोहम्मद आलम को दीजिए फिलहाल इजाजत। जय हिंद।